बच्चों को शिक्षा ऐसी मिले कि 20 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो तो सफलता खुद ही बच्चों के कदम चूमे। और कुछ इसी सोच के तहत जहानाबाद के अमथुआ में डेडिकेटेड इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ हुआ। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मिथिलेश शर्मा, डॉक्टर राजदेव प्रसाद, जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद कुशवाहा, अधिवक्ता पीपी शारदानंद कुमार, इंस्पेक्टर बीएन चौधरी, जिला पार्षद विनोद कुमार, जदयू नेता जितेश कुमार, विद्यालय की संस्थापक सोनम कुमारी, प्रिंसिपल पूनम कुमारी एवं संयोजक अभिषेक कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात आए सभी अतिथियों को बुके, अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक गीत संगीत की प्रस्तुति की गई, जिससे माहौल पूरा मंत्रमुग्ध हो गया। इस अवसर पर काफी संख्या में इलाके से अभिभावक उपस्थित थे एवं विद्यालय की शानदार व्यवस्था देखकर खुश एवं प्रफुल्लित नजर आ रहे थे, क्योंकि काजीसराय के इलाके में एक बेहतर सोच, बच्चों के भविष्य को देखते हुए डेडिकेटेड इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की गई है। माहौल काफी खुशनुमा एवं उत्साह से भरा दिख रहा था। मंच का संचालन जाने माने उद्घोषक राजू खान द्वारा किया गया। इस मौके पर डेडिकेटेड पब्लिक स्कूल की संस्थापक सोनम कुमारी ने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश मैं आईएएस नहीं बन सकी, लेकिन मेरा संकल्प है कि बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि सफलता खुद ही बच्चों के कदम चूमेगी, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया है शिक्षा के क्षेत्र में। और उस संघर्ष से मैंने यही सीखा कि क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ अच्छे अंक का नाम नहीं है, सिर्फ कोर्स का नाम नहीं है। अच्छी शिक्षा बच्चों को अच्छा इंसान बनाती है और सफलता के नए मुकाम दिलाती है। और डेडिकेटेड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को इसी संकल्प के साथ शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर संयोजक अभिषेक कुमार ने कई मिसाल देकर अभिभावकों एवं बच्चों को मोटिवेट किया। इन्होंने कहा कि समझने की जरूरत है कि जो शिक्षा आज हम ग्रहण कर रहे हैं, 20 साल के बाद इसका क्या रूप होगा। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम सबको जरूरी है कि इसी सोच के तहत बच्चों को शिक्षित किया जाए, ताकि इन बच्चों को 20 साल के बाद संघर्ष का सामना न करना पड़े और सफलता इनके चरणों में हो। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपनी बातों को रखा और वहां पर मौजूद अभिभावक, बच्चे, अतिथियों की बातों को सुनकर काफी मोटिवेट हुए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत गर्व और उत्साह का दिन है, क्योंकि हम डेडिकेटेड इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा है। मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, और मैं अभी वहाँ एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने काफ़ी शिक्षा प्राप्त किया है और शिक्षण के क्षेत्र में मेरा जुड़ाव पिछले 15 साल से रहा है। तो शिक्षा के बारे में मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से शिक्षा केवल परीक्षा पास करना या डिग्री हासिल करना नहीं है। शिक्षा एक जीवन चलने की पद्धति है जो हमें सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए कि एक गांव है जहाँ एक बड़ी नदी बहती है और उस गांव का सारा जनजीवन उसी नदी पे आधारित है। वहाँ पे सालों से बड़े बुजुर्ग बच्चों को ये सिखाते आए हैं कि कहाँ पे मछली पकड़नी है, कहाँ पे पानी कितना गहरा है, कहाँ पे वो उन्हें सिंचाई के लिए अच्छा पानी मिल सकता है, और उनका जीवन यापन अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन एक दिन बड़ा तूफान आता है, नदी का रास्ता ही बदल जाता है। अब पुराने नक्शे और पुराने तरीके किसी काम के नहीं रहे। मैंने एक स्कूल का स्थापना किया है जिसका नाम डेडिकेटेड इंटरनेशनल स्कूल है। मेरा प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ग्रामीण इलाके में हुआ था। मैं यूपीएससी की तैयारी करती थी, जिसके दौरान बहुत चीज़ों को ऐसे सामना करना पड़ा जिससे मुझे ये फील हुआ कि काश मेरा भी
एजुकेशन अच्छे जगह होता तो मुझे ये चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर भी मैंने बहुत संघर्ष करके पीटी क्वालिफाई किया और चीज़ें क्वालिफाई की, लेकिन कुछ घरेलू कारण मुझे वो ड्रॉप आउट करना पड़ा। तब कि आपके जो है बच्चे इसीलिए मैं ये स्कूल की स्थापना की हूँ, ताकि इस ग्रामीण इलाके के बच्चे को जो मैं फेस की हूँ वो फेस नहीं करना पड़े। हम इस तरह से बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं कि जो भी आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी बने और भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर अफसर में हो, चाहे पुलिस बल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, तो अपना व्यक्तित्व को अच्छे तरह से उभारे, एक अच्छा इंसान बन सके। इसके लिए हम लोग शुरू से ही अच्छे तरह से एडुकेट कर रहे हैं। चाहे आज के ज़माना में स्किल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा ये है, उसके लिए हम लोग बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, जैसे कि शूलेस लगाना, बटन टेकिंग करना और मॉडल से पॉट बनाना, उसको कलरिंग करना, इस तरह से बच्चों को एडुकेट करते हैं। और जो बच्चे हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो उस तरह से बच्चे को हम लोग, जैसे कोई भी बच्चा है ना, वो अगर आप उसको पढ़ाएंगे वो कम चीज़ें याद रखते हैं, लेकिन अगर वो पिक्चर से देख के ये करें तो ज़्यादातर उनको याद रहता है। इसीलिए मॉडल के थ्रू हम लोग बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के अभिभावकों को, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके के पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार हमें अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा के लिए हमारे स्कूल को चुने और हम उनके बच्चे को एक अच्छा इंसान के साथ साथ एक हर तरह से उनका चौतरफा जो विकास होता है बच्चों का, उस तरह से हम लोग करके देंगे, ताकि उनको लगे कि हाँ मेरे बच्चे आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी ये सब बन पाए। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।